हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए मिनी टेस्ट सीरीज का जो हमारा सेट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा सुपर मिनी टेस्ट सीरीज चल रहा था इसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का जो हमारा टेस्ट सीरीज था वो रुका हुआ था। इसका कारण यह था कि वर्ष 2020 के और वर्ष 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे मैंने आपको उपलब्ध करवाया हुआ है। 2020 के हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है, साथ ही साथ जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, फ्यूचर में और भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ईरान के नए राष्ट्रपति हो गए हैं इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो है ये 2019 से ईरान के चीफ जस्टिस हैं। ध्यान रखेंगे, नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, इजराइल के अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नफ्ताली बेनेट। इससे पहले नेतन्याहू थे, बेंजामिन नेतन्याहू, अब हो गए हैं नफ्ताली बेनेट। तो सबको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यह इंडेक्स जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें भारत का स्थान जो है 43वां है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। पहले स्थान पर इस सूचकांक में कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। भारत का स्थान 43 है, ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया गया था 1912 में और ये 27वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे, इसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर ने किया था। ठीक है, माधोलकर, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन कि इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चेतन भगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। फ्रेंड्स, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना स्कोर बताइए, अपनी क्षमता को परखिए। अब बहुत ही जल्द आपकी परीक्षा होने वाली है। तो देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1992। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। छठा प्रश्न देखिए कि संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? तो ध्यान रखिएगा, 1973 में हुआ था। और फ्रेंड्स, ये जो संविधान संशोधन था 31वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व जो था 25 से घटा करके 20 कर दिया गया था और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां प्रश्न कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दरअसल ये आयोजन जो है 2021 में ही होना था, लेकिन अब ये 2022 में होगा। कहाँ? पुणे में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पुणे में होगा। और फ्रेंड्स, इसका थीम याद रखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, चलिए इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? 107वां। तो 107वां जो हुआ था बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में। उसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है, तो ऊर्जा की इकाई जो इसमें से नहीं है वो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए, केजी मीटर पर सेकेंड जो है ये किसका है? ये संवेग का है। ठीक है, संवेग का है, ध्यान रखेंगे। संवेग का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है।
तो मास का केजी हो जाएगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो देखिए केजी मीटर पर सेकंड ये किसका है, संवेग का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो है हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका आभासी और सीधा दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच जो है किस सागर या महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है हिंद महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, तो मेरियाना ट्रेंच जो है ये कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सुंडा ट्रेंच जो है ये कहाँ है, तो ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2021 का यूनेस्को या फिर गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो देख लीजिए 2020 में यह पुरस्कार जो है गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था जीनत वेदोया लिमा को। ठीक है, 2020 में दिया गया था। और 2021 में अब दिया गया है मारिया रेजा को। मारिया रेजा कहाँ की है, फिलीपींस की है। ठीक है, और ये जीनत बेदोया लिमा जो थे ये कहाँ के थे, 2020 में इनको दिया गया था, ये कोलंबिया के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी भारत के बड़े भूभाग पर पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें पोटास तथा चूने की, यहाँ चूने बना लीजिए, ये टाइपिंग में एरर हुआ है, कि पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है, ये भी सही है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, नहीं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर जल मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नरलिंग हार्मोन है। ये नर बना लीजिए, ये सब टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ है, नरलिंग हार्मोन है। तो ये नरलिंग हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है ये नरलिंगी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो है ये मादा लिंगी हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 18 में कहा गया, अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि उपाधियों का अंत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है हिंदी में इसको अगर कहें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहेंगे, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए एनजीटी की स्थापना जो है ये कब हुई थी, 2010 में हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल हैं। कौन है, आदर्श कुमार गोयल हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आदर्श कुमार गोयल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर कि किसे प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 40 सेट कवर किया हुआ है, साथ ही साथ 2020 के लगभग 1000 से अधिक प्रश्नों को हमने वीडियो वाइज कवर किया हुआ है। लगभग 29 से 30 वीडियो करंट अफेयर का हमने कवर किया है 2020 का। साथ ही साथ एडिटेरिया का वॉल्यूम 2 हम लोगों ने कवर किया हुआ है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लेंगे। देखिए प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया है रिजर्व बैंक के 19वें जो गवर्नर रहे थे सी रंगराजन, उनको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी। तो लोक शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, इन दोनों विभागों की स्थापना जो है 1854 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसने चलाया था, डलहौजी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार रेल चलाई गई थी किसके समय में, डलहौजी के समय में ही। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है, उकाई परियोजना गुजरात में है, पंचमपाद परियोजना कर्नाटक में है, शरावती परियोजना जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है,
कर्नाटक में, ठीक है। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। प्रशांत महासागर की धारा इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्यूरोसो धारा जो है प्रशांत महासागर की धारा है, ठीक है। क्यूरोसो धारा प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। उसके बाद अलास्का धारा जो है ये भी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। कैलिफोर्निया जल धारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। और अग्लुहास जल धारा जो है ये हिंद महासागर की अस्थायी और गर्म जल धारा है। तो ये हिंद महासागर की धारा है, ध्यान रखेंगे अग्लुहास। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस पुस्तक किसने लिखी है? काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखा है भारत के 13वें रहे राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा। और प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा और भी पुस्तकें कौन सी लिखी गई है? द कोलिजन ईयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द कोलिजन ईयर, द टर्बुलेंट ईयर, द टर्बुलेंट ईयर, उसके बाद द ड्रामेटिक डिकेड, द ड्रामेटिक डिकेड, ठीक है। ये सभी पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, द ड्रामेटिक डिकेड, कोलिजन ईयर, टर्बुलेंट ईयर और थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे चैनल पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यूरेनियम के 3 आइसोटोप हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये 238 जो है ना, यह सर्वाधिक जो है प्रकृति में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में, और यह रेडियो सक्रियता जो है प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है रेडियो सक्रियता कौन सा प्रदर्शित करता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए 235 का यूज जो है ये किया जाता है किसमें? परमाणु ऊर्जा में। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 200। इसका जो मास जो होता है, आइसोटोप का मतलब तो आप समझते हैं ना, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो 92 इसका जो है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 23 नंबर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है वो 135वां रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यह इंडेक्स जारी किया गया है, और यह इंडेक्स जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। देखिए प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? आइसलैंड रहा है। और आइसलैंड जो है यह 2008 से ही ग्लोबल पीस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रह रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अपनी द्वारा लिखित किताबुल हिंद की भाषा क्या है? किताबुल हिंद या फिर तारीख़ हिंद कहा जाए, एक ही बात है, दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। तो किताबुल हिंद जो है ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है, और ये किस भाषा में है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये किस भाषा में है बताइए? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? तो मोहम्मद गजनवी जो था यह यमनी वंश का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। गजनवी जो था भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में इसका सबसे चर्चित आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कैथी सुलेविन जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, वह किस देश की है? पहले तो याद रखिएगा कि सबसे गहरी बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कैथी सुलेविन, और ये जो है ये अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली अमेरिकी महिला है। ध्यान रखिएगा ये जो चैलेंजर द्वीप है ये कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैलेंजर गर्त कहा जाता है, ठीक है, चैलेंजर गर्त। देखिए चित्पावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो चित्पावन जो है ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में, महाराष्ट्र और गोवा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र यहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो फ्रेंड्स इस पर है कोलकाता हाईकोर्ट का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए VGA का फुल फॉर्म क्या है? VGA का फुल फॉर्म क्या है? पढ़िए, थोड़ा समय लीजिए, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 30 नंबर। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।
देखिए आपको मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ उंगली से प्रेस कर देना है लाइक बटन को। वीडियो जब देख लीजिएगा तो इसको ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए विश्व रक्तदान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, सेफ ब्लड स्टार्ट्स विथ मी। यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, सेफ ब्लड स्टार्ट्स विथ मी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये इसका थीम रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर की, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है, तो रडार में रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एटलस पर्वत स्थित है कहाँ पर, तो ये फ्रेंड्स कहाँ है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका विस्तार जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में है। ठीक है, अफ्रीकी देश हैं ये। 33 नंबर देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका गठन जो है 1927 में किया गया था और 1927 में ही इसका पहला सेशन बम्बई में हुआ था, तो 1927 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है, तो देखिए फ्रेंड्स अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह होता है कि इस न्यायालय का निर्णय जो है सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसके प्रामाणिकता पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। और आर्टिकल 129 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर की, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए फ्रेंड्स 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश का उदय जो है मिथिला में हुआ। इसको सिमरा वंश भी कहा जाता है, इसका नाम याद रखेंगे, सिमरा वंश, या फिर देव राजवंश भी कहा जाता है, देव राजवंश भी इसको कहा जाता है। और इसकी स्थापना नानिया देव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कर्नाट वंश था इसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी, तो 2024 में होगा फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2028 में हो जाएगा, 4 साल के अंतराल पर होता है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में होगा 2028 में। अभी 2021 में 2020 वाला होगा जापान के टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल बादशाह द्वारा गुण समुद्र की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो देखिए गुण समुद्र की उपाधि जो है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा उस समय के संगीतज्ञ जो थे लाल खां, इन्हीं को दी गई थी। गुण समुद्र की उपाधि किसने दिया था, शाहजहां ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, फाइकोलॉजी। ठीक है, और एक होता है माइकोलॉजी। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए फाइकोलॉजी फेंकना, जैसा होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम में जाते हैं और कहते हैं 100 में से मैंने तो 95 बना दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो फाइकोलॉजी क्या फेंकते हैं कि मैंने इतने सवाल बना दिए, फेंको, फाइकोलॉजी फेंको, ऐसा शब्द आना, फेंको फेंको, फाइकोलॉजी फेंकते रहते हैं कि मैंने इतना सवाल बना दिया, तो सवाल से सवाल हो गया। ठीक है, ऐसे रिलेट कीजिएगा। फाइकोलॉजी जैसे आ गया, अरे फेंकू फेंकू याद आएगा, और वो दूसरे फेंकू की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए, उस फेंकू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो सवाल क्या हुआ, एग्जाम में कम बनाता है लेकिन बताएगा मैंने 95-90 क्वेश्चन बनाया है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, फाइकोलॉजी फेंको फेंकू और सवाल से सवाल। और माइको काइको, माइको काइको, तो माइकोलॉजी काइकोलॉजी ऐसे रिलेट कीजिएगा, माइको काइको, तो माइको कवक का अध्ययन। ठीक है, कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस, माफ कीजिएगा लॉन टेनिस। ठीक है, टेनिस याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैनचेस्टर जो है फ्रेंड्स यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है।
43 नंबर देखिएगा कि पटाना घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो पटाना घास प्रदेश है ये श्रीलंका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अर्जेंटीना में क्या है, पंपास है। ब्राजील में कंपास है, ठीक है, ब्राजील में कंपास है और अर्जेंटीना में पंपास है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अजात शत्रु के उपनाम से किसको जाना जाता है। तो अजात शत्रु के उपनाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न की उपाधि भी इनको दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक की उपाधि दी गई है। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कर्पूरी ठाकुर आपने सुना होगा, तो जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। जगजीवन राम को बाबू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और मुस्लिम लीग ने भी एक समझौता किया था। तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन था जिसमें कि नरम दर और गलम दर में समझौता हुआ था, साथ ही साथ मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर की, इनमें से कौन कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो थी कब बनी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला थी, मतलब भारतीय महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेली सेनगुप्ता जो थी ये 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो कमला बेन नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिएगा, एक पार्सेक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रश्न में देखिए ऑप्शन में जो है प्रकाश वर्ष में पूछा गया है। तो एक पार्सेक बराबर जो होता है ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। पार्सेक जो होता है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। मीटर में पूछा जाए तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है, याद रखेंगे एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्टल अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह दिया जाता है। 2020 में आपने सुना होगा दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और 2021 में दिया गया है सर डेविड अदजाए और सेबेस्टियाओ सलगादो को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दोनों को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो लाहौर की राजधानी था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश जब शासक बना तो लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया और दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने ले गया था। तो देवगिरी राजधानी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था, ठीक है। तो सबको ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर इल्तुतमिश फिलहाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है फ्रेंड्स, अपना स्कोर अब बताइएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा।